यह वीडियो आपके पास आ गया है तो इसको पूरा देख लीजिए और एक छोटा सा सलाहकार मानकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज कर दीजिए। सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। प्लीज कर दीजिए। दोस्तों, इस पौधे के बारे में माता पार्वती को भगवान शिव ने बताया था। घर में बरसेगा छप्पर फाड़कर धन, तेजी से होगी धन की इच्छा पूरी। यह पौधा घर में आते ही पैसों की लाइन लगा देता है। दोस्तों, भारतीय वनस्पति जगत में अनेक ऐसी दिव्य औषधियां विद्यमान हैं जो न केवल हमारे शरीर के रोगों का नाश करती हैं, अपितु इन्हें वज्र के समान कठोर और शक्तिशाली बनाने की क्षमता रखती हैं। इन्हीं दिव्य लताओं में से एक है कद्रवली, जिसे सामान्य भाषा में हड़जोड़ अथवा अस्थि संधारक के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के प्राचीन ऋषियों ने इसे अस्थि संधानक कहा है, अर्थात टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाली संजीवनी। इस विस्तृत लेख में हम वज्रवली के पौराणिक महत्व, इसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों, इसके आयुर्वेदिक गुणों और तांत्रिक तथा ज्योतिषीय प्रयोगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह पौधा केवल एक वनस्पति नहीं है, अपितु प्रकृति द्वारा मानव कल्याण के लिए दिया गया एक वरदान है। खंड 1, वज्रवली पौधे की उत्पत्ति कथा और नाम का रहस्य। सृष्टि के प्रारंभ काल से ही वनस्पति और मानव का अटूट संबंध रहा है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जब देवताओं और असुरों के मध्य भयंकर संग्राम चल रहा था, तब अनेक योद्धाओं के अंग भंग हो रहे थे और उनकी हड्डियां टूट रही थीं। देवराज इंद्र का इस युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना सर्वविदित है। माना जाता है कि जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार किया तो उस वज्र से जो चिंगारियां और ऊर्जा के कण पृथ्वी पर गिरे, उनसे यह दिव्य लता उत्पन्न हुई। इसी कारण ऋषियों ने इसे वज्रवली नाम दिया। इसका तना भी देखने में वज्र की भांति खंडों में विभाजित होता है, जो एक के बाद एक जुड़ा रहता है। धन्वंतरी और संजीवनी विद्या के अनुसार जब भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थीं। जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरीं, वहां ऐसी वनस्पतियां उत्पन्न हुईं जिनमें पुनर्जीवन देने की क्षमता थी। वज्रवली को भी अमृत तुल्य माना जाता है, क्योंकि टूटी हुई हड्डी को पुनः पहले जैसा कर देना किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्राचीन वैद्यों का मत है कि वन में विचरण करते हुए ऋषियों ने देखा कि जब किसी पशु की हड्डी टूट जाती थी तो वह पशु सहज प्रवृत्ति से इस लता को चबाता था और कुछ ही दिनों में स्वस्थ होकर दौड़ने लगता था। इस अवलोकन ने ऋषियों को इस पौधे के दिव्य गुणों का ज्ञान कराया। नामकरण का अद्भुत विज्ञान। इस पौधे के नामकरण के पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा है। संस्कृत में इसे अस्थि संधानक कहा गया है। अस्थि का अर्थ है हड्डी और संधान का अर्थ है जोड़ना। इसी प्रकार इसके नाम में ही इसके गुण को समाहित कर दिया गया है। इसे ग्रंथिमान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके तने में जगह जगह गांठें होती हैं। प्राचीन काल में जब शल्य चिकित्सा के आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे, तब वैद्य टूटी हुई हड्डियों पर इसके लेप का प्रयोग करते थे। यह एक आरोही लता है जो अन्य वृक्षों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है। इसके तने चौकोर होते हैं और हर जोड़ पर संकुचित दिखाई देते हैं। इसकी पत्तियां हृदय के आकार की होती हैं और छोटे लाल बेर जैसे फल लगते हैं। प्राचीन काल में तपस्वी इसका प्रयोग अपनी काया को निरोगी रखने और लंबी साधना के दौरान भूख प्यास पर नियंत्रण पाने के लिए भी करते थे। इसका प्रमुख गुण शरीर की अस्थियों को सुदृढ़ बनाना और टूट फूट से बचाना है। खंड 2, वज्रवली पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेद में वज्रवली को वात और कफ नाशक माना गया है। यह उष्ण वीर्य वाली औषधि है। इसके प्रयोग से शरीर के भीतर की टूटन और शिथिलता समाप्त होती है। अस्थि भंग एवं अस्थि रोग निवारण। वज्रवली का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध उपयोग हड्डियों को जोड़ने में है। अस्थि संधान लेप विधि के अनुसार जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाए या उसमें दरार आ जाए तो वज्रवली के तने को कूटकर उसका लेप तैयार किया जाता है। इस लेप को टूटे हुए स्थान पर लगाकर ऊपर से सूती वस्त्र की पट्टी बांध दी जाती है। यह लेप त्वचा के रोम छिद्रों से होकर अस्थि तक पहुंचता है और हड्डियों के जुड़ने की गति को तीव्र कर देता है। आंतरिक सेवन। केवल बाहरी लेप ही पर्याप्त नहीं होता। वैद्य इसके स्वरस को दूध या घी के साथ लेने की सलाह देते हैं। इसके तने का रस निकालकर उसे घी में भूनकर सेवन करने से टूटी हुई हड्डी शीघ्र जुड़ती है। यह शरीर में अस्थि निर्माण तत्वों को सक्रिय करता है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या में, जिसमें हड्डियां खोखली हो जाती हैं, इसका नियमित सेवन लाभकारी सिद्ध होता है। पाचन तंत्र और उदर रोग। वज्रवली केवल हड्डियों के लिए ही नहीं, अपितु पाचन तंत्र के लिए भी एक महौषधि है। यह अग्नि प्रदीपक है। जिन व्यक्तियों की जठराग्नि मंद पड़ गई हो और भूख न लगती हो, उन्हें वज्रवली की चटनी का सेवन करना चाहिए। इसके कोमल तनों को घी में भूनकर
उसमें सेंधा नमक और जीरा मिलाकर चटनी बनाई जाती है। यह चटनी पाचक रसों का स्राव बढ़ाती है और भूख को खोलती है। कृमिनाशक। पेट के कीड़ों के लिए यह काल समान है। इसके रस का सेवन करने से उदर के समस्त कृमि नष्ट होकर मलमार्ग से बाहर निकल जाते हैं। बवासीर। अर्श अर्थात सूखी और खूनी दोनों प्रकार की बवासीर में वज्रवली लाभकारी है। इसके तने को सुखाकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को मट्ठे के साथ नियमित रूप से लेने से अर्श के मस्से सूख जाते हैं। वेदना निवारण और वात रोग। शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के दर्द, विशेषकर वात दोष के कारण होने वाले दर्द में इसका प्रयोग किया जाता है। गठिया और संधिवात में इसके तने को तिल के तेल में पकाकर मालिश करनी चाहिए। कमर दर्द और मोच। अचानक आई मोच या पुराने कमर दर्द में इसके लेप को गर्म करके लगाने से तुरंत राहत मिलती है। यह मांसपेशियों की अकड़न को दूर करता है। तांत्रिक और ज्योतिषीय प्रयोग। वज्रवली को तंत्र शास्त्र में एक शक्तिशाली वनस्पति माना गया है जो नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करती है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को रक्त, मज्जा और अस्थियों का कारक माना गया है। वज्रवली का प्रयोग मंगल दोष शांति में भी किया जाता है। उपसंहार। इस प्रकार हम देखते हैं कि वज्रवली केवल एक जंगली लता नहीं है, अपितु यह प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। इसका हर भाग मानव कल्याण के लिए उपयोगी है। चाहे वह शरीर को वज्र के समान कठोर बनाना हो, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना हो, पाचन को सुधारना हो या घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना हो, वज्रवली हर कसौटी पर खरी उतरती है। हमें अपने पूर्वजों के इस ज्ञान को संजोकर रखना चाहिए और इस पौधे का संरक्षण करना चाहिए। आज के आधुनिक युग में जब हम कृत्रिम दवाओं पर अत्यधिक निर्भर होते जा रहे हैं, वज्रवली जैसी प्राकृतिक औषधियां हमें स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं।